नमस्कार। जो आप लोगों को बताए थे पहला मातृभूमि का पहला पैराग्राफ का अर्थ, आज दूसरे का पैराग्राफ का अर्थ हम बता रहे हैं, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। दिया है, झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में। हमारे देश में अनेकों पहाड़ हैं। पहाड़ों पे जब बारिश होती है, वह बारिश, वह बरसात धीरे धीरे वहाँ से चल करके फिर जमीन पे आता है, फव्वारे के रूप में गिरता है। तो यहाँ पर हमारे देश में अनेकों झरने हैं जो पहाड़ी की चोटियों से नीचे जमीन पे आकर के गिरते हैं। इतना ही नहीं है, हमारे देशों बड़ी अच्छी अच्छी झाड़ियाँ हैं, सुंदर सुंदर वन बगीचे हैं, बागीचे हैं। उसमें जो है तमाम कंकरीली कटरीली तमाम प्रकार की झाड़ियाँ हैं। उन झाड़ियों में छोटे पक्षी बड़े पक्षी सभी लोग वास करते हैं और अपना आपस में क्रंदन करते हैं, कलोल करते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सारे लोग जो है मस्त हो जाते हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। कवि कहते हैं कि हमारे देश में तमाम आम के वृक्ष हैं। आम के वृक्ष पर कोयल जो है अपना बोलती है, कू कू की आवाज बोलती है। उसकी आवाज बड़ी मीठी होती, सुरीली होती है। उसकी आवाज को सुनने के लिए हर कोई प्रसन्न हो जाता है, उसकी आवाज को सुनने के लिए हर कोई लालायित रहता है। इतना ही नहीं, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। बहती मलय मन का मलया गिर चंदन। कहते हमारे देश में क्या है, एक मलया गिर चंदन है जो बहुत ही शीतलता प्रदान करती है। वह मलया गिर पर्वत से आती है। सुबह के समय, प्रातः के समय में जो आदमी जगता है, मंद सुगंध हवा बहती है। वह मंद सुगंध हवा आदमी को बहुत ही प्रफुल्लित करती है, स्वस्थ करती है। वह एक औषधि का काम करती है। यहाँ पर जितने भी लोग पैदा हुए, अधिकांशतः लोग धर्म के रक्षक हुए, जिस कारण इस भारत भूमि का नाम धर्म भूमि पड़ा। और लोग यहाँ पर अपने अच्छे अच्छे कर्म को किए, जिसके कारण इसको कर्म भूमि कहा जाता है। और यहाँ पर आदमी जिस देश में जन्म लेता है उसको जन्मभूमि कहते हैं। अर्थात कभी कहता है कि भारत में पैदा हुए हैं तो भारत हमारा जन्मभूमि है और यही हमारा मातृभूमि है। अब फिर देखिए एक बार, कवि कहते हैं हमारे देश के पहाड़ियों में, हमारे देश में अनेकों पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों में अनेक झरने हैं, प्रपात हैं। उसके बाद वह झरने बातें बातें जमीन पर गिरते हैं और वह पानी बहुत ही स्वच्छ, कोमल, निर्मल होता है। और यहाँ पर अनेकों झाड़ियां हैं, कंकरीली झाड़ियां हैं, जिसमें तमाम पक्षियां वास करती हैं, निवास करती हैं। दूसरे के देखने में लगता है कि यह बड़ी कंकरीली है, बड़ी पथरीली है, बड़ा उखड़ खाबड़ है, समतल नहीं है। लेकिन वो सब वहाँ पर रहते हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उसी में ही प्रसन्न रहता है। ये भी कहा गया है कि जहाँ बसे ता सुंदर देशु, और जो प्रतिपाल है वही नरेशु। जो जहाँ रहता है वही उसके लिए प्रिय होता है। किसी का कोठा भरोठा कुछ भी हो, उसी के लिए काम आता है। अगर हमारी झोपड़ी है, हम झोपड़ी में ही रहते हैं, तो झोपड़ी हमारे लिए उस महल से ऊंचा होता, महल से भी बहुत बड़ा
बहुत बड़ा होता है, आदमी की ऐसी सोच होती है। तो वो चिड़िया भले ही जो है ये कंकड़ीली, पथरीली और कटीली झाड़ियों में वास कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम स्वर्ग में हैं, हम महल में हैं, और ऐसा उनको प्रतीत होता है। और उसी में वह हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, उनको किसी प्रकार को कोई कष्ट नहीं होता। यहाँ पर तमाम जो है आम के वृक्ष हैं, घने आम के वृक्ष हैं, उसमें कोयल पक्षी निवास करती है, वह कू की आवाज करती है और उसी में मस्त रहती है। और जो कोई भी कोयल की आवाज को सुनता है, वह कोयल की आवाज को सुन करके उस मंत्रमुग्ध हो जाता है। और हमारे देश में के उत्तर मलयागिरी पर्वत है, वहां पर जो है चंदन का वृक्ष है। वह चंदन का वृक्ष बहुत ही खुशबू, उसके अंदर बहुत खुशबू होता है। और इतना ही नहीं, बताया गया है कि जब सुबह आदमी 4 बजे, 3:30-4 बजे जगता है, प्रातः काल की हवा जब इंसान के शरीर में लगती है तो वह इंसान एकदम प्रसन्न हो जाता है। किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। ये भी कहा गया है कि जो सुबह जगता है, सूर्योदय के पहले जग जाता है, वह अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर हो जाता है। लेकिन जो सोया रहता है, सूर्योदय के बाद उठता है, वह बीमारियों से, अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। यहाँ पर हमारे देश में अनेकों धर्मानुयायी लोग पैदा हुए हैं, इस नाते भारत भूमि को धर्म भूमि कहते हैं। और यहाँ पर तमाम ऐसे कर्मठी व्यक्ति पैदा हुए और वह अपना ही कर्म सब कुछ मानते थे, धर्म ही अपना कर्म मानते थे, इस नाते इसको कर्म भूमि कहा गया है। और यहाँ पर हम लोग पैदा हुए हैं, यह हमारी जन्मभूमि है, यह हमारी मातृभूमि है। फिर कहा है कि ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जितना बढ़िया देश अपना भारतवर्ष है। यहाँ पर जहाँ जन्मे थे रघुपति जन्मी, यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे, जो कि अपने इतना मर्यादित थे कि वह अपने पिता के और माता के कहने पर 14 वर्ष तक जंगल में भ्रमण करते रहे, लेकिन कभी उनके चेहरे पर कभी कष्ट की जरा सा भी लकीरें नहीं आई। उनके साथ जो सीता थी, उनकी पत्नी थी, वो भी यहीं जन्मी थी। सीता जी भी उनके साथ हमेशा रहती थी, वह कभी भी उनसे अलग नहीं हुई। पतिव्रता नारी थी, जैसे राम थे वैसे सीता थी। सीता जो है जमीन से निकली थी, हल के फल से निकली थी, राजा जनक की दुहिता थी, दोनों की शादी हुई। लेकिन हमारा भारतवर्ष ऐसा है कि यहाँ पर बड़े बड़े मर्यादित पुरुष पैदा हुए हैं। राम भी यहीं पैदा हुए, सीता भी यहीं पैदा हुई। राम को विष्णु भगवान का अवतार किया जाता है, सीता जी को लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है। यहीं पर श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए। श्री कृष्ण ने यहीं पर, इसी धरती पर, इसी भारत की धरती पर श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए। उन्होंने तमाम खेल खेला, तमाम रास रचाया। वह जिस शुरू से लेकर के अंत तक कभी दुखी नहीं हुए, उनके चेहरे पर कभी बारह नहीं बजा, वह हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। उन्होंने महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। बांसुरी बजाते थे, उनकी बांसुरी की आवाज से हर कोई प्राणी मंत्रमुग्ध हो जाता था। उन्होंने गीता का सार समझाया। यहां पर हमारे देश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। गौतम बुद्ध राज परिवार के थे, राजा थे। चाहते तो वह राज परिवार को नहीं छोड़ते, लेकिन नहीं, वह जो है ऋषि का काम किए, मुनि का काम किए। अपना सारा परिवार राजपाट छोड़ करके और धार्मिक कार्य में निपट गए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ
जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के बदौलत पूरे संसार में उनकी यश, उनकी कीर्ति फैल गई। उन्होंने संसार को, अर्थात गौतम बुद्ध ने संसार को दया करना सिखाया कि दया क्या चीज होती है, अर्थात गरीबों पर दया करो, किसी का अहित न करो, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। तो उन्होंने सब पूरे संसार को दया करने का मार्ग बताया कि कैसे प्राणियों के ऊपर दया किया जाता है। आज जग को दिया दिखाया, आज जग को एक आईना दिखाया, ज्ञान सिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। यहां पर महाभारत का युद्ध हुआ, जो अन्यायी थे वो परास्त हुए, जो न्यायी थे वो उनका विजय हुआ। इसको युद्ध भूमि भी कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर जन्म लिया था। जन्म लेने के बाद में उन्होंने बुद्धि का प्रचार किया, ज्ञान का प्रचार किया। इस कारण इस जमीन को, इस भारत की जमीन को बुद्ध भूमि भी कहा जाता है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। जहां हम पैदा हुए हैं ये हमारी मातृभूमि है, जहां हम पैदा हुए हैं वो भी हमारा, तो भारतवर्ष हमारा मातृभूमि है, और जिस गांव जिसमें पैदा होते हैं वह हमारा जन्मभूमि है। फिर देखिए एक बार कभी कहते हैं कि हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पर अनेकों राजा महाराजा पैदा हुए। उसी राजा महाराजा में एक राजा राम पैदा हुए, जो कि अपने माता पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास व्यतीत किए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा अपने माता पिता से कि मैं घर का बड़ा हूं, मुझे राजपाट चाहिए, मैं क्यों जंगल जाऊं। वह सहर्ष तैयार हो गए। यहां तक उनका छोटा भाई लक्ष्मण था, वह भी उनके साथ चल दिया। सीता जो सुकुमार थी, कोमल थी, वो भी यहीं पैदा हुई, और उन्होंने भी अपने पति के साथ जंगल की तरफ प्रस्थान कर दी। कभी कहते हैं कि यहां पर मर्यादा पुरुषों श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, और सीता जी भी यहां पर पैदा हुई। दोनों लोग इस भारत मां के यश को बढ़ाया। आज पूरे विश्व में राम और कृष्ण को लोग याद करते हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग भगवान मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। लोगों का ऐसा धारणा है कि ये विष्णु भगवान, राम विष्णु भगवान के अवतारी हैं, और सीता जी लक्ष्मी जी के अवतारी हैं। इतना ही नहीं, यहां पर श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए। नंद, वह जो है कहने के लिए देवकी के पेट से पैदा हुए, लेकिन उनका लालन पालन माता जसोदा के पास हुआ। माता जसोदा उनका पालन पोषण की। उन्होंने वहां पर गोपियों के साथ रास रचाई, अपने भक्तों को सब कुछ दिखाया। उन्होंने पवित्र गीता का ज्ञान दिया। आज भी लोग गीता का अध्ययन करते हैं। गीता में लिखा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आदमी को कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। आज उनके बताए हुए रास्ते पर हर कोई चलता है, हर कोई उस पर ध्यान देता है। इतना ही नहीं, यहां पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। गौतम बुद्ध एक राज परिवार के थे, राजा थे, लेकिन उन्होंने संसार की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिए, और वह साधु के वेश में आकर के गया में बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और यह नहीं कि ज्ञान अपने ही तक सीमित रखा, उन्होंने पूरे विश्व में अपने ज्ञान को फैलाया।
जिनका आज पूरा विश्व नाम लेता है। विश्व में भगवान महात्मा बुद्ध के अनेकों शिष्य हैं, अनेकों अनुयायी हैं, अनेकों लोग उनकी बात को मानते हैं। इतना नहीं, उन्होंने संसार में यह शिक्षा दिया संसार को कि सभी लोग दया करो, किसी भी गरीब प्राणी के ऊपर, असहाय प्राणी के ऊपर अत्याचार मत करो। अगर कोई किसी गरीब के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उसकी रक्षा करो। अर्थात उन्होंने संसार को दया का पाठ पढ़ाया और संसार में सबको ज्ञान का आईना दिखाया, सबको ज्ञान की शिक्षा दिया। यहां पर युद्ध भूमि, इसको युद्ध भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर अनेकों युद्ध हुआ है और यहां पर महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, इस आदि को बुद्ध भूमि कहा जाता है। यहाँ पर यह मातृभूमि है, इसको मातृभूमि कहा जाता है और यह जन्मभूमि है। आप लोगों को तीनों पैराग्राफ का अर्थ लिखना है, प्रसंग भावार्थ अर्थ लिखना है और मैं शब्दार्थ दे रहा हूं, आप लोगों को शब्दार्थ लिखना है। इसको देखिए, नीचे लिखा हुआ होमवर्क शब्दार्थ। ओके, अब इसके बाद में हो गया है ये, फिर दोबारा उसके बाद में फिर ग्रामर हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।